हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी द सेम. तो हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार पेयर हमको दे रखे हैं. हमको बताना है कि इन चारों में से कौन से पेयर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर जो आपका की कॉन्सेप्ट आएगा दैट विल बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स. अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितने भी हमको एलिमेंट्स दे रखे हैं उनके हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा. तो अपन वन बाय वन सबका लिख लेते हैं. देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं विद ऑप्शन नंबर ए. तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमारे को दे रखा है CR और MN. CR और आपका MN. तो CR का होता है 24. तो आपको पता ही है कि जनरल क्या हो जाएगा इसका न्यूट्रल कंडीशन में AR 3D आपका 5 4S1. ठीक है. और MN की बात करें तो 25 इसका होता है. तो ये आपका हो जाएगा AR 3D 5. ठीक है, ये आपका 3D 5 4S2. ठीक है. लेकिन यहाँ पे हमको बात करनी है CR प्लस की और MN 2 प्लस की. तो CR प्लस की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका बन जाएगा प्लस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा. तो CR प्लस का बन जाएगा आपका AR 3D 5. और अगर मैं MN की बात करूँ प्लस 2 के अंदर तो ये आपका हो जाएगा AR 3D 5. क्योंकि दो कहाँ से चले गए, 4S में चले गए, इसमें से एक चला गया. तो ये हमको मिल गया दोनों का. और दोनों का देखो सेम आ रहा है, तो मतलब ये आंसर तो होना चाहिए. बाकी भी चेक कर लेते हैं एक बार. तो अगर हम ऑप्शन बी को देखें यहाँ पे, तो ऑप्शन बी के अंदर हमारे पास में निकल है. और आपको पता है निकल 28 होता है. तो ये हो जाएगा आपका AR 3D 8 4S2. और हमारे पास में क्या है उसके साथ में कॉपर. और आपको पता है कॉपर का 29 होता है. 29 एक सेकंड पर रब करके सही से लिख देते हैं. तो ये बन जाएगा आपका AR 3D 10 4S1. लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर प्लस कंडीशन के अंदर. तो प्लस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो निकल प्लस कंडीशन में आपका हो जाएगा Ni2 प्लस की बात करें ना, तो Ni2 प्लस का मतलब दो इलेक्ट्रॉन S में से गए. और जब S में से दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, दैट इज AR 3D 8. सिमिलरली कॉपर की बात करें तो कॉपर की हम बात करें प्लस की, तो Cu प्लस का हो जाएगा AR 3D 10. ये दोनों आ गए हमारे पास. और दोनों मैच नहीं कर रहे, मतलब बी इसके अंदर आंसर नहीं होना चाहिए. बी को क्रॉस कर दीजिए, बी इसमें आंसर नहीं होगा क्योंकि दोनों का सेम नहीं आ रहा है. अब हम सी देख लेते हैं. सी यहाँ पर कौन कौन है. सी यहाँ पर है आपका आयरन और कोबाल्ट. तो सी ऑप्शन देखो, आयरन की हम बात करते हैं, आयरन की और कोबाल्ट की. आपको पता है आयरन जो होता है 26 होता है, कोबाल्ट आपका 27 होता है. तो ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल कंडीशन में AR 3D6 4S2. और ये न्यूट्रल कंडीशन में हो जाएगा आपका AR 3D7 4S2. लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे आयनिक फॉर्म के अंदर. तो आयनिक फॉर्म की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर है 2 प्लस और प्लस. तो Fe जब 2 प्लस के अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका AR 3D6. और जब ये प्लस कंडीशन में जाएगा कोबाल्ट तो ये बन जाएगा आपका AR प्लस में ही जा रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं. जी हाँ, प्लस में ही जा रहा है. तो ये बन जाएगा आपका 3D7 4S1 कुछ इस तरह से. ठीक है. तो ये भी मैच नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली बात ये भी आंसर नहीं होगा, तो इसको भी हम काट देते हैं. ठीक है. डी ऑप्शन की हम बात करते हैं जिसमें वेनेडियम है और क्रोमियम है. तो एक बार डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं. तो डी ऑप्शन में हमारे पास में है वेनेडियम और क्रोमियम. तो वेनेडियम का कितना होता है 23 और क्रोमियम का 24 होता ही है. तो न्यूट्रल कंडीशन में AR 3D 3 4S2. और क्रोमियम का देखें तो आपको पता ही है AR दैट इज 3D 5 4S1. लेकिन हमें चाहिए आयनिक फॉर्म. तो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको लिखता हूँ. आयनिक फॉर्म में देखिए क्या है, +2 और प्लस. तो जब ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा B+2, तो दो इलेक्ट्रॉन S में से हटा दो और आपको मिलेगा AR
3d3 और Cr जब जाएगा प्लस के अंदर, Cr प्लस में ही जा रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। जी हाँ, प्लस में ही जा रहा है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपको S से हटाना है, तो ये बन जाएगा आपका Ar 3d5। तो ये भी मैच नहीं कर रहा, तो ऑब्वियस सी बात है इसको भी हटा दो, इसको भी काट दो आप। तो इस मीन्स हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखो दोनों के पास 3d5 आ रहा है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।